नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों से और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की पहली खबर की। जी हां, कांग्रेस ने बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट निकालकर उसमें हेराफेरी की है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से कलेक्टर सहित इस काम में शामिल कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने अपनी शिकायत के बाद एक वीडियो भी आयोग को भेजा है। कांग्रेस ने वीडियो के जरिए ये दावा किया है कि बालाघाट कलेक्टर ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारियों के डाले गए पोस्टल वोट ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम से निकालकर कर्मचारियों को सौंपे हैं, जिससे कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के साथ मनचाही छेड़छाड़ की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष राजीव सिंह, चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर शिकायत सौंपी। आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ, मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी भी को? दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोल। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ, मेरे बताइए। और लिखित इधर मध्य प्रदेश में संभावित नतीजों और सरकार बनाने को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके दौरान भाजपा ने खास रणनीति के तहत प्लान बी भी तैयार कर रखा है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी ऐसे बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर फोकस कर रही है जिनकी जीतने की संभावना बन रही है। काउंटिंग से पहले जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि बीजेपी वैकल्पिक प्लान पर होमवर्क कर रही है। पार्टी उन बागियों और निर्दलीय पर नजर बनाए हुए है जिनकी जीतने की संभावना है और इनकी जड़ें भी बीजेपी में रही हैं। हालांकि कैमरे के सामने नेता ये साफ साफ कहने से बच रहे हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास के साथ कहती है, हमारे जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और रही बात जो आप निर्दलीय और जो इनकी बात कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में समविचारी जो भी हमारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से प्रभावित होता है, उन सभी के लिए द्वार खुले हैं। आप नाम लेने में घबरा क्यों रहे हैं? क्या बीएसपी कर रही संपर्क कि आप पार्टी कर रही संपर्क? कौन कर रहा है? जो पार्टियां इस धंधे में लगी हैं, जिनका नाम बीजेपी है, वो ही कोशिश कर रही होंगी। इसको आप बताने में डर रहे हैं, हिचक रहे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, इनका धंधा यही है कि जब जनता इन्हें चुनाव हरा देती है, तब ये जनता के लूटे हुए धन से जो है सरकारें खरीदने का काम करते हैं, और वो काम जो है अब बंद हो जाएगा। इस बार सफल नहीं होंगे वो। आंकड़ों को देखें तो इस बार भी कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी मैदान में डटे हैं। इनको देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन पर बीजेपी की नजर नहीं होगी। आइए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। भिंड से बसपा उम्मीदवार संजीव सिंह पर बीजेपी नजर बनाए है। वो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बसपा में गए। इसी तरह सतना सीट से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बसपा से डटे हैं। वो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बसपा में गए। वहीं टीकमगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में हैं। तो मुरैना में भाजपा नेता रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह भी बसपा से मैदान में डटे हैं। इसी तरह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह भी मैदान में हैं। सीधी सीट से वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी बागियों और निर्दलियों की जड़ें बीजेपी से कहीं न कहीं मिलती हैं। ऐसे में इस बहस को बल मिलता है कि बीजेपी इन पर डोरे डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा के बयान से सीएम फेस को लेकर अब बहस गर्मा गई है। रघुनंदन बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और का नाम चाहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में।
बीजेपी में सीएम फेस कौन? रघुनंदन शर्मा के बयान से बहस गरम। परिणाम से पहले घमासान। अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम फेस कौन होगा? इस पर रघुनंदन शर्मा की राय बहुत अलग है। वो शिवराज सिंह चौहान के काम को सराह तो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरा नाम चाह रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। पार्टी में भी और समाज भी, जनता भी चाहेगी कि कोई नया चेहरा आए। वैसे शिवराज सिंह में कोई दोष नहीं है, निर्विवाद है, निष्कलंक है, निष्प्रह है, काम करने वाला है, हंसमुख चेहरा है, अभी इतना वृद्ध भी नहीं हुआ है, नौजवान दिखाई देता है और पार्टी के लिए खूब परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अब परिवर्तन एक ऐसी सामाजिक आवश्यकता है जो हर जगह होती है और होना भी चाहिए। इधर कांग्रेस को भी तंज कसने का जैसे मौका मिल गया। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह करार दे रही है, साथ ही शिवराज सिंह को नाकाम सीएम बता रही है। देखिए, ये साफ साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गतिरोध है। ये तो एक बहुत छोटी बात होगी, हम लोग तो शुरुआत से कह ही रहे हैं। और बाकी ये भी बात क्लियर माने कि भाजपा के नेता ये बहुत पहले स्वीकार कर चुके थे, नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, पूरा केंद्र नेतृत्व कि हाँ, शिवराज जी एक असफल मुख्यमंत्री हैं और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इनके कार्यकाल में पटवारी भर्ती घोटाले जैसे घोटाले हुए, कारम बांध कह लें। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब रघुनंदन शर्मा ने शिवराज को लेकर ऐसी बात कही हो, जिस पर बहुत बहस छिड़ी है। वो पहले भी उन्हें घोषणावीर बता चुके हैं। अब ऐसे में उनके बयानों को पार्टी की लाइन भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके बयान ने एक बहस जरूर छेड़ दी है कि बीजेपी से सीएम फेस कौन। कैमरामैन सनी झा के साथ सनी मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां भीतरघातियों की कुंडली तैयार कर रही हैं। दोनों दलों को बागियों से ज्यादा भीतरघात की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ऐसी कितनी शिकायत मिली है और सियासी दल इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस चुनाव में 2018 के मुकाबले करीब 1.5% वोटिंग ही बढ़ी है। ऐसे में प्रदेश में अगली सरकार किस दल की बनेगी, इसे लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में भीतरघातियों का जिक्र जरूर हो रहा है। ऐसी संभावना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भीतरघात की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीबना को पार्टी ने पद से हटाया है। इस कार्रवाई को इसी रूप में देखा गया। वैसे आपको बता देते हैं कि कहां-कहां कांग्रेस के भीतरघातियों की शिकायतों को लेकर चर्चा गर्म है। सागर की बंडा सीट से पूर्व विधायक की शिकायत, इंदौर की सावेर सीट से एक महिला नेता की शिकायत, कोतमा से यूथ कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान की शिकायत, शाजापुर से जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीबना की शिकायत, टीकमगढ़ जिला संगठन मंत्री अनिल बड़कुल के खिलाफ शिकायत। अगर किसी उम्मीदवार ने आके कोई किसी के बारे में जानकारी दी है और उसकी हम लोग पुष्टि करवा रहे हैं, हमारे जो प्रभारी थे, AICC के ऑब्जर्वर्स थे, AICC के सेक्रेटरीज थे हर क्षेत्र में, अगर वो उस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ में काम किया है या दूसरे प्रत्याशियों को अप्रोक्ष रूप से मदद करी है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आइए अब बीजेपी में भीतरघातियों के बारे में हो रही चर्चा पर गौर कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ जगहों पर शिकायतें मिली हैं। बुरहानपुर से स्थानीय पदाधिकारियों की शिकायत, सीधी में भी स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर शिकायत, पृथ्वीपुर सीट से सीनियर लीडर अनिल पांडे की शिकायत। देखिए, बहुत स्पष्ट है, जो बागी थे भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस पर कार्रवाई कर ली। अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने दल के लिए काम किया है। जो एक सीमित संख्या थी, उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। चुनाव में भीतरघात करने वालों की शिकायतों की प्राइमरी जांच भी कराई जा रही है। कांग्रेस में रिपोर्ट बनाकर कमलनाथ के पास भेजी जा रही है, तो वहीं बीजेपी सारी शिकायतों को अनुशासन समिति के पास फैसले के लिए भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज और बुधनी का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहनों ने वह कांटा निकाल दिया है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि 3 दिसंबर को कांग्रेस मध्य प्रदेश से बाहर होगी। 3 दिसंबर कांग्रेस बाहर और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ पुनः अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। और बुधनी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय प्राप्त करेगी। इधर इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ सोमवार को एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की, जहां काम कर रहे महिला संचालक समेत 20 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की एक महिला ने सांगली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनसे कंपनी के लोगों ने निवेश का लालच देकर 19 लाख की ठगी की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है और इंदौर पुलिस को जानकारी देकर संयुक्त कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि दीक्षा होस्टिंग सॉल्यूशन कंपनी की आड़ में अलग अलग 3 कंपनियां खोलकर निवेश का झांसा दिया जाता था। लोगों से पैसे ले रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे और लगातार फरियादी में मानसिक दबाव बना रहे थे कि यदि उसको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस चाहिए तो उसको और ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। उसने सांगली में एफआईआर कराई थी। उसके बाद सांगली पुलिस के द्वारा हमसे संपर्क किया गया। हमने लोकल में पता किया कि काफ़ी इस तरह गैंग हम यहाँ पे लगातार पकड़ते रहते हैं, तो हम लोगों को इनका मोडस ऑपरेंडी और इनका काम करने का तरीका हमें आइडिया रहता है। तो उस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए हमने इस कॉल सेंटर को लोकेट किया है और फिलहाल वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस को हम वहाँ पे ले गए हैं, जो कि अपनी कार्रवाई कर रही है।